वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज उदित त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कॉमर्स कैलकुलस। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी है जहां पे हम आपको जो यूजीसी नेट पेपर 1 और 2 है उसके हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं। तो जो पेपर 2 है उसमें हम आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 ये दोनों हम आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपको बता चुके हैं। अब हम देखते हैं यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, देखिए हम लोगों ने जो टॉपिक्स हैं उसके वाइज हमने जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने यहाँ पे अलग से लिस्ट आउट करके रखा है। जो रेड में मार्क्ड है वो सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो इनको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। खैर, पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरा जो यूनिट है उसका पूरा रिवीजन सीरीज हम अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर कर लिया है, लीवरेज कवर कर लिया है और अभी हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं बिजनेस फाइनेंस के और सारी दूसरी यूनिट्स के सारे हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, हम लोग बिजनेस फाइनेंस देख लेते हैं। देखिए इसमें जो पहला टॉपिक है सोर्सेस, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो जो स्कोप है, स्कोप में मतलब बेसिकली आपको पूरा जो फाइनेंस है उसका बेसिक पता होना चाहिए। उसके अलावा जो डिसीजंस हैं जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, पोर्टफोलियो डिसीजंस, इसके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। जो हमारा फाइनेंस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमको शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पता होने चाहिए। ठीक है, जिसमें डोमेस्टिक जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो भी कवर्ड है और इंटरनेशनली भी कवर्ड है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो उसका मीनिंग क्या है बेसिकली। ठीक है, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग वो क्वेश्चन उस तरीके से उस पैटर्न में आपको मिलेगा। लीज फाइनेंसिंग में आपको लीज क्या है वो पता होना चाहिए, उसके फीचर्स, बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं लीज के टाइप से, जैसे ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज क्या होता है, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन क्या होता है, और भी कई तरीके के लीज के टाइप्स हैं। ठीक है, उन बेसिक टाइप्स का मतलब क्या है, इसमें भी सेम पैटर्न मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंपाउंडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बेसिकली हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा जो बेसिक से एडवांस तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो हमारे सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जैसे इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस डिविडेंड, आपको पता होना चाहिए इनके फॉर्मूलाज और इनकी कैलकुलेशंस, कैसे हम लोग ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट या प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशंस के रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो इक्विटी, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसको निकालने के बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो उन मॉडल्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। लीवरेज हम देखते हैं तो लीवरेज में ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, इनका जो बेसिक मीनिंग है उसके ऊपर और कैलकुलेशंस जनरली आपको क्वेश्चंस में पूछी जाती है। लीवरेज भी हम लोग चैनल पे कवर कर चुके हैं 2 पार्ट्स में। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस इस यूनिट के पर्सपेक्टिव से। बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको ज्यादातर क्वेश्चंस थ्योरीज से आते हैं। थ्योरीज जो रेलेवेंट थ्योरीज एंड इररेलेवेंट थ्योरीज। रेलेवेंट में हम कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल, एनआई अप्रोच। इररेलेवेंट में हम लोग कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं, एमएम मॉडल, एनओआई अप्रोच। वो मॉडल बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, लॉजिक क्या है मॉडल का और अजम्पशंस क्या है, इन दोनों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जो अजम्पशंस है बेसिकली इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको एक पर्टिकुलर मॉडल दे दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग 4-5 स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्क एंड रिटर्न, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कह देते हैं। इसमें अंदर बेसिकली आपको जो बेसिक स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं, जो जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरिएंस है, कोवेरिएंस है, कोरिलेशन है, उनका आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, जो कि हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट नंबर 5 में भी हम लोग वो पढ़ेंगे। प्लस कुछ रिस्क एंड रिटर्न के रिस्पेक्ट में कुछ मॉडल्स हैं जैसे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, तो वो बेसिकली आपको इस मॉडल के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछते हैं कि कैसे हम लोग सीएपीएम मॉडल के तहत हम लोग जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आता है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। खैर देखिए, रिस्क एंड रिटर्न के बारे में आपको एक चीज बता दूं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। नेट के पर्सपेक्टिव से अभी इतना ही पूछा गया है। खैर जब हम लोग जब यूनिट का रिवीजन अपलोड करेंगे तब मैं आपको डिटेल में इसका रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, पढ़ना आपको सब कुछ है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से क्या पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एसेट सिक्योरिटाइजेशन में मीनिंग पता होना चाहिए आपको, क्या होता है सिक्योरिटाइजेशन, स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, अमोर्टाइज सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, तो अमोर्टाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपिटल बजटिंग। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है।
कैपिटल बजटिंग के आपको प्रोसेस पूछता है कि आपको किसी से फॉर एग्जांपल कोई एक मेजर प्रोजेक्ट डालना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, आपको एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है तो। मेथड्स इसमें दो तरीके के होते हैं, जिसमें एक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम कंसिडर करते हैं, दूसरे में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें कंसिडर हम करते हैं, जैसे एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर। जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करते हैं उसमें एआरआर है, काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, वो इंपॉर्टेंट बनता है, उसके कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं। एनपीवी आईआरआर भी आपसे निकलवाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा आपको कंपैरिजन कराता है वो कि एनपीवी में अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है और या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है तो एनपीवी के अकॉर्डिंग क्या डिसीजन होना चाहिए, आईआरआर के अकॉर्डिंग क्या डिसीजन होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या डिसीजन होना चाहिए। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे एनपीवी और आईआरआर दोनों में जो हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो अलग अलग आएगा, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कैपिटल राशनिंग क्या होता है, उसमें एक बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए कैपिटल राशनिंग का। इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कैपिटल बजटिंग। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, देखो उसको मैंने थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आपके लिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ करंट एसेट्स एज वेल एज कंपोनेंट्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो पहला है इसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में आपको ईओक्यू सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ईओक्यू से ईओक्यू निकालना, ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स वगैरह निकालना, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना, कैरिंग कॉस्ट निकालना आपको पता होना चाहिए। वो आप ईओक्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल के क्या मेथड्स हैं, इसके ऊपर भी एक दो बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। रिसीवेबल मैनेजमेंट खास इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, फैक्टरिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चूंकि यहाँ पे फैक्टरिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मुझे लगता है फ्यूचर में जाके आपको फोरफिटिंग के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में आपको मॉडल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मिलर का मॉडल है, बोमोल्स का मॉडल है, तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक बनता है वो बनता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग का। देखिए आपको क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे नहीं गए हैं, आपको यहाँ पे मॉडल जरूर पूछे गए हैं कि वर्किंग कैपिटल, भाई एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल में रखता हूं तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में से क्या फीचर्स हैं कि मुझे एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए, मुझे कंजर्वेटिव रखनी चाहिए। पर जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है वो निकालने का तरीका एज पर एमबीपीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, कितना आपको मिलेगा, टंडन कमेटी, ये क्वेश्चंस नहीं आए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत 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 लाइकली चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट डिविडेंड डिसीजन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। डिविडेंड डिसीजंस में फैक्टर्स जो डिविडेंड डिसीजंस को इंपैक्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मॉडल्स में भी जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग जो सेग्रीगेशंस करते थे इनटू रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट मॉडल, वैसे ही हम लोग डिविडेंड डिसीजन में भी रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट मॉडल पढ़ते हैं। इससे जनरली क्वेश्चंस आते हैं, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ये सब के उसका फॉर्मूला पूछा जाता है, कैलकुलेशंस पूछी जाती हैं, ज्यादा आती हैं कैलकुलेशंस और अजम्पशंस। अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है डिविडेंड डिसीजंस में भी और हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में भी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है फॉरेक्स। फॉरेक्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमको बहुत ज्यादा चीजें अभी तक नहीं पूछी गई है पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से। फॉरेक्स में हमको पूछा जाता है पहले तो क्या पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे हेजर है, स्पेक्युलेटर्स है, आर्बिट्रेजर्स हैं। तो पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स का अपना अपना क्या नेचर है फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्व होने का। फिर डेरिवेटिव्स के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे गए, उसमें भी पर्टिकुलरली ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड्स में भी एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, फ्यूचर्स में भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से पूछे जाते हैं। ऑप्शंस में भी हमारे पास फिर टाइप्स आ जाते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस, यूरोपियन ऑप्शंस। फिर ऑप्शंस की पोजीशंस जो हम लेते हैं तो पोजीशंस के हिसाब से इन दी मनी, आउट दी मनी, एट दी मनी, उस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सॉप्स के रिगार्डिंग भी एक से दो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ एक्सपोजर्स क्या होते हैं, देखिए आप फॉरेन करेंसी में आप इन्वॉल्व करें तो आपके पास ट्रांजेक्शन का एक्सपोजर आता है, ट्रांसलेशन का एक्सपोजर आता है, तो एक्सपोजर के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेक्निक्स फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग जैसे लीडिंग, लैगिंग, इन पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इफेक्ट्स, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का मैं पार्ट मानता हूं इसको, खैर फॉरेक्स में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट है क्या है, बैंड वेगन इफेक्ट क्या होता है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो फॉरेक्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दो तीन जो मिसलेनियस टॉपिक हैं जैसे मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, उसमें आर्बिट्राज वगैरह क्या होता है वो हम देख ही लेंगे जब हम कैपिटल बजटिंग वगैरह पढ़ेंगे। तो जो ब्रीफली है जो आप में आपका जो बिजनेस फाइनेंस है उसमें मोटा मोटी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड डिसीजंस, इनको तो आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। फॉरेक्स को मैंने इस कैटेगरी में क्यों नहीं रखा है, फॉरेक्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है,
कवरेज के हिसाब से। पर खैर आपको अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप ये पोर्शन तो जरूर करके जाइए, डेरिवेटिव्स का पोर्शन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। खैर पूरे बिजनेस फाइनेंस की रिवीजन सीरीज हम लोग हमारे चैनल पे जल्दी ही ला रहे हैं। वीडियोस आर गेटिंग अपलोडेड ईच डे, तो फटाफट से हम लोग ये यूनिट और बाकी सारी यूनिट्स पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 की यूनिट हम आपको अपलोड कर देंगे। और आपके जो जून एग्जाम है 25, उसके लिए आपको बहुत यूजफुल ये होने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।